बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। काशी का राजा। इस शब्द को समझने के लिए इस घटना को समझना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारी बोलिए धन गुरु नानक। काशी का राजा है, उसके रानी का इतिहास में नाम आया सावित्री। बहुत धर्मी रानी है, दान पुण्य और नाम जपते रहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो जैसा कोई रास्ता बताता है करती है, जो पंडित ब्राह्मण बताती हैं उसे, महाज्ञानी बताते हैं वो करती है, पर अभी तक कुछ प्राप्ति नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी रानी है तो महल में बहुत बढ़िया मंदिर बना के रखा है, राधा कृष्ण जी की मूर्ति है वहाँ पे स्थापित है। रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मूर्ति की सेवा करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भी रीति रिवाज है सब निभाती है, पर मन में शांति नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब सुन रखा है कि वहाँ भगत रविदास जी रहते हैं, जो बहुत कमाई है। किसी पूर्ण संत की तलाश है, किसी को गुरु बनाना चाहती है, अभी तक कोई मिला नहीं ऐसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके आगे सर झुक जाए, मिले बहुत है पर ऐसा नहीं मिला कि सर झुक जाए। बहुत सुना है भगत रविदास जी के बारे में कि भगत रविदास जी की बहुत सारी घटनाएं भी सुनी है, चमत्कार भी सुने कि कैसे माता गंगा ने हाथ निकालकर उनका एक जो उन्होंने टका दिया था वो मांग कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी कई घटनाएं सुनी, मन किया कई बार जाके दर्शन करूं, उनसे नामदान लूं, उनको गुरु बनाऊं, पर रुक जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों रुक जाती है? ये मेन पहलू है कि मैं रानी हूँ, इतने धनवान, इतने बड़े राजा की रानी, पट रानी, और वो छोटी जात के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत रविदास जी आपको पता है ना कि जात के जिसे कहते हैं चमार, बाणी में आते हैं ना, खुद भगत रविदास जी अपने आपको कहते हैं, कहो रविदास चमार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि इतनी छोटी जात के आगे मैं इतनी ऊंची जात के झुक कैसे जाऊं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने इस अभिमान, इस अहंकार की वजह से कितना समय निकल गया। मन में आता है कि जाऊं, ख्याल उन्हीं का है मन में कि भगत रविदास जी को जाके मिलूं और उन्हें अपना गुरु बनाऊं, और जाति नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभिमान कि मेरी जाति ऊंची है, अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर उसकी रोज का ब्रह्म मुहूर्त का नेम था। एक पॉइंट यहाँ पर समझना साथ संगत, बहुत गहरा पॉइंट है, दास ने पहले भी शायद बताया। कई लोग कहते हैं हमें पूर्ण महापुरुषों की संगत बताइए भाई साहब, पूर्ण महापुरुषों को मिलना है, जैसे आप कहते होते हैं, जैसे बाबा नंद सिंह जी। बाबा नंद सिंह जी के ही वचन है, यहाँ तक के गुरु नानक पातशाह के भी वचन है। आप अपना अमृत वेला संभालो। अगर आपका नित्यनेम पक्का है, अमृत वेले का नेम है, तो पूर्ण संत खुद आके आपको मिलेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या कोई ना कोई बहाना बना के अपने पास बुला लेंगे, जैसी कमाई होगी। आपको भटकने की जरूरत नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें सिर्फ अपने आप को कायम रखना है। बाबा ईश्वर सिंह जी को बहुत बार कहा करते थे बहुत लोग कि वहाँ बाबा नंद सिंह जी आए, जाओ आओ दर्शन करके आए। बाबा ईश्वर सिंह जी कभी बाबा नंद सिंह जी से मिले नहीं। अपने खेतों में खरबूजों के खेत हैं, वहाँ पर अपनी खेती करते हैं। बहुत लोगों ने आके कहा कि बाबा नंद सिंह जी आए, आओ
चल के मिल के आते हैं। पता है उनका एक ही जवाब होता था, यार होणगे मिलणगे आपे चित नू टिकाने रखिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंजाबी भाषा है, यार होणगे मिलणगे आपे चित नू टिकाने रखिए। भाव अगर यार होगा वो मेरा खुद आके मिलेगा, आपे आके मिलेगा। बस मैं अपने चित्त को टिकाने पे रखूँ। चित्त को टिकाने रखे मीन्स अपने चित्त को ठिकाने पे रख। ठिकाने भाव नाम से जोड़ के रख। ठिकाना तो एक ही है चित्त का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस मन को कहीं बुरी जगह मत जाने दे, उसे सही जगह पर रख। जो यार होगा खुद आके मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यही हुआ। इसका नेम था ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कृष्ण जी, राधा कृष्ण की मूर्तियों की सेवा करना, स्नान कराना, वस्त्र बदलना, जो भी इसका दिनचर्या थी वो करती थी। और फिर सामने बैठ के पूजा करती थी। मन कर रहा है जाने का, एक दो बार मन बनाया, दासियों ने रोक दिया कि मत जाओ, अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी रानी एक जूते गाड़ने वाले के पास जा रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत रविदास जी जूते गाड़ते थे ना, जूते सीते थे। पर कमाई बढ़ते जा रही है। एक दिन पुण्य बन गए। अब क्या हुआ, सेवा कर रहे हैं मूर्तियों की। अब कृष्ण जी की जगह भगत रविदास जी दिखाई दे रहे हैं वहां पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है, कि ये कौन है। पहचान नहीं पाए। कभी भगत रविदास जी के कभी दर्शन नहीं किए, कभी देखा नहीं, पर चेहरा बदल गया मूर्ति का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी। जैसा इसने चेहरा देखा, इसी ने बुलाई, क्योंकि रानी है तो इसने चित्रकार बुलाए बड़े बड़े। उनसे कहा चित्र बनाओ जो मैंने देखा है, क्योंकि वो जो अक्स मैंने देखा है मूर्ति में मेरे अंदर जम गया है, बैठ गया है, निकल ही नहीं रहा। जहाँ देखता हूँ मुझे वही दिखाई दे रहे हैं। अब वह है कौन, मैं किसी को कैसे पहचानूँ कौन है वो। तो चित्रकार को बुला के चित्र बनवाया। चित्र जब बन गया तो दासियाँ कहने लगी ये तो भगत रविदास जी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जबकि इसने कभी दर्शन ही नहीं किए, देखे ही नहीं, पर वो मूर्ति ने रूप ले लिया भगत रविदास जी का। बढ़ाई दी अपने भक्तों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिलाना जो था। अब इसका मन पक्का हो गया कि मुझे जाना ही जाना है। मैंने बहुत बड़ी बोल के इतना समय मैंने बर्बाद कर दिया, अब तो कृष्ण जी मुझे कह रहे कि जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। अब तैयार हुई जाने के लिए, अपने दासियों को साथ में लिया। दासियों ने रोका तो इसने टोक दिया, अब मत टोको, बहुत हो गया। थाल लिए भर के, रानी है तो बेटा के बड़े बड़े थाल भर के लिए 3-4 गोलियों को दासियों को साथ में लिया। रथ पे सवार होकर गई भगत रविदास जी के पास। वो बैठे हैं दुकान पर अपनी झोंपड़ी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटी सी जगह है, झोपड़ी में जगह है नहीं, तो बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं, वो जूते गांठ रहे हैं, साथ साथ में प्रवचन कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी महाज्ञानी बाहर बैठे हैं उनसे ज्ञान लेने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये गई वहां पे, फिर से मन भटक गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे झोंपड़ी में जाऊं मैं और उनके आगे सर झुकाऊं जो इतनी छोटी जात के हैं और मैं इतनी बड़ी जात की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं महारानी हूँ, वो एक जूते गाड़ने वाला, मैं उसे गुरु कैसे बनाऊं, लोग क्या कहेंगे। ये सोच कर उसने अपने दासियों से कहा कि आप जाके माथा टेको उन्हें, आप जो थाल भी चढ़ा दो, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताकि लोग ना देखे, कम से कम जितने कम लोग देखें। वह रानी है, ध्यान कैसे नहीं जाएगा लोगों का, चाहे पीछे बैठी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दासियाँ गई, उन्होंने थाल आगे रखा, माथा टेका भगत रविदास जी। भगत रविदास जी अंतर्जामी, हाथ की कमाई है उनकी। पीछे देखा बैठी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर का पढ़ रहे, यहाँ पर अंदर का पढ़ कर ये शब्द का उच्चारण किया भगत रविदास जी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। इस शब्द का उच्चारण भगत रविदास जी ने इस घटना पे किया, इस जगह पर किया है, इतिहास में लिखा है। रानी को समझा रहे हैं,
यहाँ पर भगत रविदास जी रानी को समझा रहे, तू काय गर्भ है बावली। बावली कहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्यार से किसी को मूर्ख नहीं कहते, किसी को गधा नहीं कहते, प्यार से कहते हैं बावले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बावली तू किस बात का गर्व कर रही है, अहंकार कर रही है? तू काय गर्भ है बावली, किस बात का तुझ में अहंकार है? और ये पूरा एक एक पंक्ति शब्द की चोट करती है। इस शब्द को भगत रविदास जी ने उस रानी को, सावित्री रानी को ज्ञान देने के लिए उच्चारण किया, और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस शब्द को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज किया, हमें ज्ञान देने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो ज्ञान उस रानी के लिए, वही ज्ञान हमारे लिए भी है। किस बात का अहंकार करते हैं हम? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज भी है ये, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बताया है कि क्या क्या होगा, किस किस चीज़ का अहंकार करेगा। और आज भी आपको पता है हमारे देश में आज भी ये है चीज़ें, छोटी जात बड़ी जात, ये मंदिर में नहीं जा सकता, ये गुरुद्वारे में नहीं जा सकता। ऐसे गुरुद्वारे भी है जहाँ पर छोटी जात को नहीं जाने देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज तक हमारा समाज इस तरह से बिखरा पड़ा है। बहुत मेरे कुछ खास लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, वो बहुत मान से कहते हैं हम नहीं हाथ लगाने देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बावरे ही हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात समझा रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज, यही बात समझा रहे भगत रविदास जी। श्रवण कीजिए शब्द के, 2 पंक्तियां गा लें, फिर इस शब्द की विचार करते हैं। तुझे है सुझनता कछु नाहि, पर आवा देखे ऊब जाए। सुझनता कछु नाहि, पर आवा देखे ऊब जाए। तुझे है सुझनता कछु नाहि, पर आवा देखे ऊब जाए। गर्भवती का नाही ठाओ, गर्भवती का नाही ठाओ, तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ, तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ। बावली प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तुझे सुझनता कछु नाहि, पहरावा देखे ऊब जाहे। अपने पहरावे पे मान कर रही है तू, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार कर रही है कि तेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं, बड़े महंगे हैं। तुझे सुझनता कुछ नहीं, और तुझे कुछ सूझ नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे ज्ञान नहीं है। गर्भवती का नाही ठाव, तेरी गर्दन ऊपर लवे कौ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गर्भवती का है यहाँ पर अहंकार, इनको जो अहंकार करे अपने आप पे। अहंकारी इंसान का ना यहाँ पे कोई स्थान है ना वहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
तुझे ये ज्ञान नहीं है, भगत रविदास जी कह रहे हैं। फिर हर जी बोलिए धन गुरु नानक। तो अहंकार की मारी हुई है कि मेरी ऊंची जात है, पर तुझे ज्ञान नहीं कि अहंकार की वजह से न यहाँ पे कोई स्थान मिलता है न वहाँ पे। फिर हर जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तेरी गर्दन ऊपर लवह खाओ, कहते ना तेरे बुरे दिन आ गए। फिर हर जी बोलिए धन गुरु नानक। जब इंसान को अहंकार हो जाए समझ लो उसके बुरे दिन आ गए। फिर हर जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इन सारे पॉइंट्स को बड़े ध्यान से समझना। आज का जो टॉपिक है ना, मूल है, मूल सत्संगत में आके बैठना है, नाम जपना है, अमृत से लूटना है, सब करना है, यहाँ पहुँच जाए बस। क्योंकि यही एक कारण है हमारे बिछड़ने का, ना मिलने का, अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कोई कितनी सेवा करता हो, बहुत दिन रात सेवा करता हो, अहंकार से गवा बैठता है। चाहे कोई बहुत सारा सिमरन कर ले, नाम जप ले, अवस्था हासिल कर ले, पर अहंकार से गवा बैठता है। अहंकार वो चीज़ है, हाथ में आया हुआ मोती हीरा गवा बैठता है इंसान। कर्म है अमृत आन निसार्यो, खिसर गयो पूम पर डार्यो, साध मोहेला दी अहंकारे, दोष ना ही प्रभु करने हारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मुझे तो प्रभु ने संतों महापुरुषों की संगत में अमृत मिल गया था। कर में, कर कहते हैं हाथों को, अमृत आन निसार, उन्होंने तो मेरे हाथों में मेरी अंजलि भर दी अमृत से। अब मुझे सिर्फ पीना है, ठीक है, मुझे सिर्फ पीना है इस अमृत को। कर में अमृत आन निसार हो, खिसर गयो भूमि पर डारो, पर मेरे हाथ से सब छूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? क्योंकि मैं अहंकार कर बैठा। साध मोहिला दी अहंकारे, दोष नहीं प्रभ करने आ रहे। मैं खुदा को दोष नहीं दे सकता कि मेरा अमृत गिर गया, दोष मेरा अपना है, क्योंकि मैं अहंकार कर बैठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ जुड़ते हैं विनम्रता से, हाथ खुलते हैं अहंकार से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अहंकार वो बीमारी है, हमारे शरीर में अगर 7 करोड़ रोम हैं तो 7 करोड़ दरवाजे हैं इसके अंदर आने के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार कोई वासना को भी पार कर सकता है गुरु नानक की मेहर से, कोई संतों की अवस्था कोई हो, पर अहंकार को पार करना लगभग नामुमकिन। केवल गुरु प्रसाद, अरदास की जा सकती, पातशाह बचा ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वासना से भी यही बचा सकता है, ये इम्तिहान से, पर अहंकार उसके आगे की क्लास है। एक बार कोई अपने वासना पे कंट्रोल करके अपने इंद्रियों को जीत लेना, फिर उसे अहंकार हो जाता है कि मैंने जीत लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार उससे बड़ी बीमारी है। जब कोई प्राप्ति हो जाए तो उसी का मान होने लग जाता है कि मैं कुछ बन गया, यहीं पे सारी कहानी रुक जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक की मेहर करे। तू काय गर्भे बावली, जैसे पादो खूब राज, तू तिस्ते खरी उतावली। यहाँ पे भगत रविदास जी खूब मशरूम का उदाहरण दे रहे हैं। फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खूब मशरूम, आपको पता है मशरूम की लाइफ कितनी होती है? सबसे जल्दी खराब होती है। सुबह होगी, शाम तक अगर नहीं बिकी तो गई। फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए उसका रेट ज़्यादा होता है। उसकी फसल बड़ी सस्ती होती है, वो होती बहुत सस्ती है, पर बिकती महंगी है, क्योंकि अगर बच गई तो वेस्ट हो जाएगी, तो जो बेचने वाले हैं उनका नुकसान बहुत बार हो जाता है, इसलिए उसकी रेट ज़्यादा रखा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत रविदास जी रानी को समझा रहे हैं, सावित्री को, कि तू किस बात का मान कर रही है? जो मशरूम है ना, उसका भी पता है कि वो 24 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे उसकी लाइफ है, तेरा तो 1 सेकंड का नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मशरूम की तो गारंटी है 12 घंटे की, तेरी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो ठाट बाट सब कुछ तेरे पास है, अभी प्राण निकल गए, कहाँ जाएंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बात गुरु अर्जन देव जी हमें भी समझा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे कुरंक नहीं पायो भेद, तन सुगंध ढूंढे परदेश। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उदाहरण तो बहुत बार वाणी में है कि हिरण की नाभि में कस्तूरी है, वो सारा जीवन उछलता रहता है, कूदता रहता है, खुशबू आती है उसे लगता है बाहर है, ढूंढता रहता है, भटकता रहता है उसके भीतर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत रविदास जी कह रहे, जिस आनंद को तू ढूंढ रही है बाहर, वो तेरे भीतर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
तू ढूंढ बाहर रही है, पर ज्ञान तेरे भीतर है। अपने मन को समझा कि अहंकार मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तन का जो करे विचार, तिस नहीं जम कंकर करे ख्वार। अब तन, जो अपने बैठ कर विचार, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बड़ा कीमती है। यहाँ पे लिखा है अब तन का जो करे विचार। कोई बैठकर अगर ये विचार करे ना, अकेला बैठ के, कि शरीर मेरे साथ नहीं जाना, ये शरीर मेरा है ही नहीं, आत्मा कुछ और है, शरीर कुछ और है, मैं जो सोच रही हूँ वो आत्मा है जो इस वक्त विचार कर रही है, शरीर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अकेले बैठ के ऐसे विचार मन में ले आता है कि शरीर मेरा रहने वाला नहीं है, कहते हैं फिर जमदूत उसको हाथ नहीं लगाते मरने के बाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत रविदास जी कह रहे हैं। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो अकेला बैठ के ऐसे विचार मन में लाएगा वो मोह से, लालच से ऊपर उठ जाएगा। लालच आदमी क्यों करता है, इकट्ठा क्यों करता है? लगता है मरना ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब पता हो मरना है, बार बार मन में विचार आए, तो क्यों इकट्ठा करेगा? आप समझो जा रहे हो दुबई घूमने, वहाँ पे सोफा सेट खरीदोगे क्या रहने के लिए फ्लैट में? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रहे होटल में रहे हो, फर्नीचर खरीदोगे नहीं? क्यों? 2 दिन की तो बात है, बाद में घर ही जाना है। बस ये ज्ञान हो जाए, बाद में घर ही जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भाड़े के घर में रह रहे हैं सब, प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लिए, खुश होते जाओ, पर है भाड़े का ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब रेंट पे हैं, अपना कुछ भी नहीं, सिर्फ मन को तसल्ली देने के लिए है, वो भी होती नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज़्यादा हो तो दुश्मन खड़े हो जाते हैं छीनने के लिए, कम हो तो आदमी वैसे ही परेशान रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना संतोख नहीं को राजय, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजय। जब तक संतोख की प्राप्ति नहीं होती, मन नहीं रचता। संतोख मिलता है नाम से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत में बैठ के जो गुरु साहब जी आपसे जपवा रहे हैं ना, ये है संतोख। संतोख भर देगा अंदर, छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पुत्र कलत्र का करे अहंकार, ठाकुर लेखा मगन हार। जो अपने सामान का अहंकार करता है कि मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, हिसाब देना पड़ेगा वहाँ पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रॉपर्टी होने का नहीं हिसाब देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी होने के अहंकार का हिसाब देना पड़ेगा। सामान चाहे कितना भी हो, उसका अहंकार ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसको अहंकार है उसे हिसाब भी देना पड़ेगा। ठाकुर लेखा मगनहार, फेड़े का दुख सह जियो, पाछे किसे पुकारे पियो पियो। आने जाने का दुख चलता रहेगा। जब आत्मा शरीर से निकलती है, प्यारे प्यारे पुकारता जा, कौन सुनेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाह कर भी साथ नहीं दे सकता कोई, रोज ये बात आती है। आखिर में कितनी प्यारी पंक्ति है, कितनी प्यारी, अब इसे गा लेते हैं। साधु की डोली ओ तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। साधु की डोली ओ तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। साधु की डोली ओ तेरे मिटे पाप सब बोलिए धन गुरु नानक। साधु की जो ल्यो एट, किसी साधु की शरण अगर तुझे मिल गई, तेरे जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर साधु के शरण में आने का तरीका क्या है? अहंकार खत्म। अपना मत, अपने अहंकार छोड़ कर रहना पड़ता है। अगर नहीं किया ऐसा तो वो निकालेंगे, मार मार के, चोट कर करके अहंकार निकालते हैं साधु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी को किसी ने कहा कि आप बाबा नंद सिंह जी के पास बहुत रहते हो, कीर्तन करने जाते हो, बहुत प्रसाद देते होंगे, बहुत सत्कार, बहुत सारा धन देते होंगे। वो मुस्कुरा पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी से कहते हैं, कोई कीर्तन या मिला, भाई आप वहाँ पे ज़्यादा कीर्तन करते हो बाबा नंद सिंह जी के पास, 6-6 महीना, कई साल कई बार रुक जाते हो, बहुत धन देते होंगे, बहुत सत्कार देते होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़िया देते होंगे। संत सुजान सिंह जी कहने लगे, आजा हमारे साथ चल, देख
कितना सत्कार देते हैं। फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। और कितनी भेंटा देते हैं। शाम का वक्त हुआ, वो भी साथ में स्टेज पे बैठा है कीर्तन करने। वो नया कीर्तनिया संत सुजान सिंह ने कीर्तन शुरू किया, बाबा नंद सिंह ने इशारा किया, कीर्तन रुकवा दिया, खड़े हो जा, खड़े कर दिया। जो ताड़ना की, कीर्तन करना आता नहीं, मुंह उठा के चले आते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ना आवाज़ है, ना साज बजाना आता है, ना कुछ। इतनी आधा घंटा ऐसी बेइज्जती की संगत में, ऐसी बेइज्जती की संगत में कि कोई दूसरा हो तो भाग ही जाए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे थे बाबा नंद सिंह जी। कभी किसी की तारीफ नहीं करते थे। मुंह पर तारीफ करते हैं ना कोई, वो आपका दुश्मन है समझो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हम उल्टे लोग हैं, हम दुनियावी लोग हैं। मुंह पे तारीफ करते, पीठ पीछे निंदा करते हैं, पाप कमाते। महापुरुष पूरे उल्टे दुनिया से, भक्ता की चाल नहीं डाली। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। क्या करते हैं? मुंह पर बुराई करते हैं, पीठ पीछे उस्तत करते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतनी ताड़ना की, इतनी ताड़ना की कि वो जो बैठा था साथ में वो रो पड़ा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी कहेंगे, देखा कितना प्यार मिलता है, कितना सत्कार मिलता है, कितनी भेंटा मिलती है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पर ऐसा क्यों करते थे? अंदर से अहंकार खत्म करने के लिए। संत सुजान सिंह जी जब भी कहते थे ना बाबा नंद सिंह जी को कि मुझे चिट्ठी आई है, वहाँ प्रोग्राम मिल रहा है, प्रोग्राम करके आऊँ, कहने लगे चिट्ठी डाल दी कि मैं नहीं आ सकता, बीमार हूँ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहते बीमार कहाँ हूँ, मतलब मन में सोचने लगे कि संत झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं बाबा नंद सिंह जी, मैं बीमार भी नहीं हूँ। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे, तू सोच रहा है ना कि मैं बीमार नहीं हूँ, तू बीमार है। तुझे बीमारी है अहंकार की, हम डॉक्टर हैं अहंकार के। जब तक तेरा अहंकार नहीं निकाल देते तुझे जाने नहीं देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दास पूरन महापुरुषों के साथ रहे साथ संगत जी। बात बात पर बेइज्जती सहनी पड़ती है, सच में। बहुत गालियाँ खाई हैं, बहुत खानी पड़ती है। गुस्सा आ जाता था, इतनी गालियाँ देते थे, इतना बुरा भला कहते थे, ना तेरी आवाज़, ना तुझे गाना आता है, भौंकता है, तू गाता नहीं है। फिर जो बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ तक सुनना है, वो भी अकेले में नहीं, संगत में, माइक पे। फिर जो बोलिए धन गुरु नानक। उठ, निकल जाए यहाँ से। बहुत मुश्किल है पूर्ण महापुरुषों के साथ रहना, कहना बड़ा आसान है। हम भाई मुझे कई मिलते हैं, काश हमारा समय बाबा नंद सिंह जी के समय होता, हम भी उनके दर्शन कर पाते, टिक ही नहीं पाते। हर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ से किसी सेवादार को प्यार से भी डांट दो ना, वो भी 4 दिन नहीं आता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये अहंकार ऐसी बीमारी है, सिर्फ महापुरुष ही निकाल सकते हैं साथियों, या संत, पूर्ण संत या गुरु नानक। हमारे बस की बात नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पाठ पढ़ो और वेद विचारो निवल पे अंगम साधे। पाठ पढ़ा, वेद विचारे, कोई गलत काम नहीं है, सब एक से एक उत्तम काम है। जितने भी नेक काम है सारे कर लिए, पर हुआ क्या, किए किस लिए थे कि 5 विकारों पर काबू पाने पर होकर गया, एक्स्ट्रा अहंकार आ गया कि मैंने ये सब किया है। फिर जो बोलिए धन गुरु नानक। अमृतले उठे इसलिए कि अहंकार खत्म हो जाए, पर अमृतले उठने का ही अहंकार आ गया कि मैं अमृतले उठता हूँ। फिर जो बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ से छूटेंगे? और भगत कबीर जी तो कहते हैं, हर है खांड रेत में बिखरी। प्रभु उदाहरण कितना प्यारा दिया, हर है खांड रेत में बिखरी। प्रभु शक्कर का दाना है, अब रेत में मिक्स हो गया है शक्कर का एक दाना। अब कैसे ढूंढे? कहे कबीर गुर पली बुझाई, कीटी होके खाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। हाथी बनकर अगर उसे ढूंढेगा तो वो शक्कर का दाना ढूंढ पाएगा नहीं। कबीर जी कहने लगे, नहीं, कहे कबीर गुरु पली बुझाई, गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, चींटी बन जा, तू शक्कर का दाना ढूंढ लेगा रेत में से भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी प्रभु को ढूंढना है, रेत का ढेर है, अहंकारी हाथी बनकर नहीं ढूंढ सकता। विनम्रता आ जाए, चींटी बन जाए, इंसान छोटा बन जाए, अपने को छोटा बना ले, प्रभु को पालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु की जो ले हो ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। साधु की जो ले ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। साधु की जो ले ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। तेरे मिटे पाप सब
कोट कोट हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह काशी में विराजमान है। आज पता नहीं क्या बात है, सारी घटनाएं काशी की ही आ रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस बार भाई बालाजी भाई मर्दाना जी भी साथ में गंगा किनारे बैठे हैं। अमृत वेले का समय हुआ, गुरु नानक पाशा कहने लगे स्नान करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा भाई बाला भाई मर्दाना तीनों ने गंगा में स्नान किया, गंगा किनारे बैठ गए। ये बड़ी प्यारी घटना है। थोड़ा पीछे से दास लेता है। कुछ दिनों से गुरु नानक पाशा काशी में आके रुके हुए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कीर्तन शुरू कर देते हैं और बहुत सारे लोग आकर बैठकर सुनते हैं अंधेरे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और रोज एक कुत्ता आकर बैठ जाता है, वो भी कीर्तन सुनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुत्ते के भाग जागे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज जब कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन की समाप्ति हुई अमृत वेले के बाद, तो भाई मर्दाना जी इस तरह बैठे, गुरु नानक पाशा इस तरह बैठे, पीछे ध्यान गया कि थोड़ी सी स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। तो देखा वो जो कुत्ता है जो रोज आता था वो मर गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो भाई मर्दाना जी कहते हैं पातशाह यहाँ संगत बैठी, हम भी बैठे, बदबू आ रही है, कहीं और चलकर कीर्तन कर लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहने लगे नहीं, इसी के लिए तो यहाँ कीर्तन कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरबाणी की पंक्तियाँ कोई भी निरर्थक नहीं। पशु परेत मुगध को, पशु को भी तारती है, तरस आ जाए बस। एक्चुअली हमारे बारे में क्या है, पशु वृत्ति है हमारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर पशुओं को भी तारते हैं। उनकी निगाह तो जिस पे पड़ गई, जिस पे पड़ जाए। जिस दिन गुरु नानक पातशाह का गुरुपुरब होता है ना, नहीं मैं ये बात नहीं कहूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी भोली भाली संगत है, पता नहीं किसका क्या मतलब निकालती, बहुत बहुत मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो वो कुत्ता वहाँ मर गया। गुरु नानक पातशाह कहने लगे इसी के लिए तो कीर्तन करना है, इसी के लिए आए हैं। तो भाई मर्दाना जी चुप कर गए, भाई बालाजी भी चुप कर गए। कीर्तन हो रहा है, संगत जुड़ी हुई है। वहाँ पर से पीछे से आए, जब दिन चढ़ गया, इतिहास में नाम है पंडित चतुरदास जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत महाज्ञानी विद्वान गिने जाते हैं वहाँ पंडित चतुरदास जी। पर कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जब से ये आए हैं सबका ध्यान गुरु नानक पातशाह की तरफ ही है। बहुत कम लोग मेरे पास आ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े मंदिर के पुजारी हैं बड़े, पर होता है ना मन में कि संगत वहाँ चली गई, होता है, नेचुरल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके मन में था कि जब से आए हैं कभी जाएंगे, जान छूटेगी। जब से आए हैं सब लोग का ध्यान उधर ही है, ये नेचुरल है। भाई साहब भाई वीर सिंह जी बड़े प्यारी बात लिखते कि कहते जहाँ जहाँ भी मेरे गुरु नानक जी गए, तो जैसे ये लाइट है, फोकस है, रात में कितनी लाइट दे रहे हैं, आंखों में लगती है, पर जब सूरज चढ़ जाए तो चाहे 100 बार जल रहे हो ध्यान नहीं जाता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते जहाँ जहाँ मेरे गुरु नानक पातशाह गए, जहाँ भी गए, चाहे वहाँ पे कितने भी विद्वान, कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, फिर लोगों का उनके तरफ कभी ध्यान ही नहीं जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मेरे गुरु नानक। पंडित चतुर्दासी वहां से गुजरे पंडित जी, और देखा कि मरा हुआ कुत्ता है, पास में कीर्तन कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो रुक के और कीर्तन रुकवा के टोकने लगे कि मैं तो आपको बहुत संत महापुरुष ज्ञानी समझता था, लोग आपको पूछते हैं, लोग आपको माथा टेकते हैं, और आप
एक कुत्ते, मरे हुए कुत्ते के पास बदबू में बैठ के कीर्तन कर रहे हो। इतना तो ज्ञान होना चाहिए, कम से कम मंदिर में बैठ के कर लो, किसी धर्मशाला में बैठ के कर लो, कहीं और बैठ के कर लो। बदबू आ रही है, जानवर मरा हुआ पड़ा है, उसके पास बैठ के आप कीर्तन कर रहे हो। फिर जे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा पड़े, कहने के चतुरदास पंडित जी ऐसे मत बोलो। कहेगा क्यों ना बोलूं, क्यों ना बोलूं? कहने लगे इसलिए मत बोल क्योंकि ये मरा हुआ जानवर जो कुत्ता है ना तेरे पिता है। फिर जे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हैरान हो गया, क्रोध आ गया उसे। किसी जानवर को किसी का पिता कहो, कैसे नहीं क्रोध आएगा? फिर जे बोलिए धन गुरु नानक। कहने के मेरी जानबूझ के बेइज्जती कर रहे हो लोगों के सामने, कह रहे हो कि ये कुत्ता मेरा पिता है, कैसे मान लूं मैं? और इतनी बड़ी बात आपने कैसे कह दी? झगड़ा करने पे आ गया। फिर जे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस घटना में बहुत गहरी शिक्षा है साथ संगत जी, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। गुरु नानक पातशाह कहने लगे विश्वास नहीं है? कहने लगे नहीं। कहते हैं गुरु नानक पातशाह ने निगाह भर के देखा उस कुत्ते की तरफ, मरे हुए कुत्ते की तरफ, उसमें से उसके पिता की आत्मा प्रकट हो गई। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। आपने मूला खत्री का देखा है तस्वीर? खरगोश में से खड़ी आत्मा हाथ जोड़कर, तस्वीर देखी है सबने? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तीर मारा खरगोश को, उसमें से मूला खत्री की आत्मा खड़ी है। उसी प्रकार उसमें से आत्मा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हैरान हो गया उसके पिता की आत्मा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हाथ जुड़ गए चतुरदास के। कहने के पिताजी आप? कहने के क्या मूर्खता कर रहा है, कैसी मूर्खता कर रहा है? वो कहने के पहले मुझे ये बताओ, आपने तो इतना सेवा की मंदिर की, इतना नाम जपा आपने, इतने लोगों को आपने प्रवचन दिए, आपको कुत्ते की जोनी कैसे मिली? फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगा अपने अहंकार की वजह से। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। उसके पिताजी समझा रहे हैं अपने अहंकार की वजह से जो भूल मैंने की वही भूल तू कर रहा है। कहने की कौन सी भूल? कहने लगे मैं जब मंदिर का पुजारी था मुखी तुझसे पहले, तो यहाँ पर कोई संत आए थे, जब वो प्रवचन करते थे संगत जुड़ती थी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो संगत जुड़ती थी तो मुझे चिढ़ मचती थी कि सब लोग उसके पास जा रहे हैं, जो भूल मैंने की वही सेम तू भूल दोहरा रहा है, और जो मैं भुगता मैं नहीं चाहता तू भी भुगते। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने नाम भी जपा, मैंने जपाया भी, मैंने इतनी पूजा की, सब कुछ किया, मंदिर का मुख्य पुजारी मैं, उसके बावजूद मुझे एक जन्म कुत्ते का लेना पड़ा क्योंकि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, अहंकार कर बैठा। कहने लगे मैं उनसे चिढ़ता तो था, एक दिन जाते हुए मैं उनसे झगड़ा करने लग गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक कि निकल जाओ इस मंदिर से, आप यहाँ मत आया करो। तो वो कहने लगे भाई संगत जुड़ी हुई है, थोड़े दिन और हमें प्रवचन कर लेने दो, कुछ शुरू किया वो ख़त्म कर लूँ। कहने लगे मैंने मना कर दिया कि नहीं अभी आप यहाँ से निकलो, और बहुत ज़्यादा मैंने बुरा भला उनको कह दिया। कहते वो ब्रह्म ऋषि थे, कमाई वाले, मुझे नहीं पता था। कहते जाते जाते कह गए कि उसने, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि मैं महाज्ञानी हूँ, महाविद्वान हूँ, आपके मेरा क्या मुकाबला, आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, अनपढ़ हो, और फिर भी लोग आपको पूछ रहे हैं मेरे सामने। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो जाते जाते उनके मुख से निकल गया महाज्ञानी तो तू बन गया, पर तेरा भौंकना बंद नहीं हुआ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते उस ब्रह्म ऋषि के मुख से, रसना से ये वचन निकल गए कि तेरा भौंकना बंद नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी तो तू बन गया, तेरा भौंकना बंद नहीं हुआ। कहने के उनके वचनों की वजह से इतना नाम जपाते हुए, इतने नेक कर्म करते हुए भी अपने अहंकार की वजह से मुझे कुत्ते की जोनी भुगतनी पड़ी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और मेरे क्योंकि पुण्य कर्म भी थे, नेक कर्म थे, इसीलिए मुझे तारने खुद निरंकार गुरु नानक आया है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब तू इनके चरणों में गिर जा, इनसे ज्ञान ले, जो भूल मैंने की थी तू मत कर। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पंडित चतुरदास चरणों में गिर पड़ा गुरु नानक पातशाह के, पातशाह भूल हो गई, भूल हो गई। वाणी में कितने क्लियरली कहा है। एक तरफ कहा है विद्या विचारी से परोपकारी, अगर विद्या पढ़ता है कोई तो बहुत बड़ा परोपकार है, क्योंकि विद्या से बहुत लोगों को ज्ञान दे सकता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, विद्या विचारी परोपकारी। और दूसरी तरफ का है पढ़या मूर्ख आखिए है, जिसे लब लोभ अहंकारा। अगर उसी पढ़ाई का, उसी विद्या का अहंकार आ जाए कि मैं कुछ बन गया हूँ,
वो दूसरों को छोटा समझने लग जाए, तो कहते हैं उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो विद्या हासिल करनी थी दूसरों को कुछ देने के लिए, ये विद्या का अहंकार ही हासिल कर बैठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसके पास जो ज्ञान है, जो पढ़ाई है, कभी भी मान मत करना, कभी भी नहीं। उल्टा उसका इस्तेमाल करना दूसरों को बांटने के लिए। किसी को कंप्यूटर की नॉलेज है, गरीबों को सिखाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप सोच भी नहीं सकते इसका फल क्या है। जो गुण आप में है, अगर आप किसी के लिए निष्काम करते हो, जब वो खुश हो जाता है ना, तो आपको टॉप पर बिठा देता है अपनी फील्ड में, अगर उसकी नज़र हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करके देख लो।